दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपके दांतों में कैविटी है, आपको बार बार आरसीटी करवानी पड़ती है, या फिर आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, भारत में लगभग 60% लोग डेंटल कैविटी से पीड़ित हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका समाधान ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सरल और कारगर उपायों के बारे में बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में अपने दांतों को फिर से नया बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो भी बिना किसी महंगे डेंटल ट्रीटमेंट के, जिससे आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फिर से मजबूत और स्वस्थ हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस समस्या का मूल कारण क्या है। आखिर ये समस्या हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होती है। देखिए, दांतों की कैविटी या दांतों का खोखलापन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है खाने में ज्यादा चीनी का इस्तेमाल। दोस्तों, ज्यादा चीनी खाना हम सभी के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये चीनी आपके दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ये दांतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाती है, प्लैक बनने का कारण बनती है और दांतों में सड़न की शिकायत होती है, जिससे दांत धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। खाने के छोटे छोटे कण उनमें जमा होने लगते हैं, जिससे उनके अंदर सड़न होने लगती है और इससे सांसों में बदबू आने लगती है। चीनी के अलावा एक और बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, यानी दांतों को ठीक से साफ न रखना। अगर आप अपने दांतों को नियमित और ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, उन्हें साफ नहीं करते हैं, या रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो इससे भी दांतों में कैविटी हो सकती है। दोस्तों, कैविटी से सिर्फ दर्द और परेशानी ही नहीं होती, बल्कि इससे दांतों में इन्फेक्शन और पूरा नुकसान भी हो सकता है। दरअसल ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली समस्या नहीं है, बल्कि ये डेंटल कैरीज और दिल की बीमारी के सबसे करीब है। इसका एक बहुत सीधा लिंक भी पाया गया है, जो बताता है कि डेंटल कैरीज से दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है, और इसीलिए हमारे लिए इससे बचना और समय रहते इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपायों के बारे में बताता हूं जिन्हें आप आसानी से घर पर आजमा सकते हैं। और सबसे खास और अच्छी बात यह है कि ये उपाय वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और न सिर्फ आपके कैविटी को रोकते हैं, बल्कि खोखले दांतों को ठीक करने में भी आपकी मदद करते हैं, जिससे न तो आपको महंगे डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और न ही आपको कोई अतिरिक्त दर्द सहना पड़ता है। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों, लौंग का तेल। लौंग का तेल आपको दांत दर्द से तुरंत राहत दिलाता है और दांतों को तरोताजा भी रखता है। लौंग में यूजेनॉल नाम का एक खास कंपाउंड होता है, जो दर्द को टेम्परेरी तौर पर शून्य कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे आपको दांत दर्द से तुरंत राहत मिलती है। दूसरा, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लौंग के तेल में मौजूद यूजेनॉल दांतों के अंदर कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है, और इसीलिए ये दांत दर्द और कैविटी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी औषधि है जो बहुत अच्छे फायदे देती है। लौंग के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है इसका इस्तेमाल, और सबसे अच्छा तरीका है इसका सीधा इस्तेमाल। इसके लिए आपको बस एक साफ रुई का गोला लेना है और उस पर शुद्ध लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालनी हैं, और फिर इसे अपने प्रभावित दांत पर या उसके आसपास के मसूड़ों पर लगाना है, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से गरारे करने हैं और अपना मुंह साफ करना है, और बस इतना करने से आप देखेंगे कि आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा, आपके दांत ताजा हो जाएंगे और आपकी सांसों की दुर्गंध भी कम हो जाएगी। लौंग का तेल सीधे लगाने के अलावा आप पानी से भी गरारे कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 2 से 3 बूंद लौंग का तेल डालें और इससे सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपना मुंह धोएं। एक और बहुत ही सरल लेकिन बेहद कारगर उपाय है नमक का पानी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लगभग 1 गिलास गर्म पानी चाहिए। इसमें 1 चम्मच नमक, वो सामान्य नमक जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, डालें और अच्छे से मिला लें। इस घोल को अपने मुंह के अंदर डालें और इसे अच्छे से घुमाएं ताकि ये मुंह के सभी हिस्सों तक पहुंच जाए। इस तरह से लगभग 30 सेकंड तक गरारे करें और फिर इस पानी को बाहर फेंक दें।
दोस्तों, ये काम आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नमक का पानी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को कम करता है। अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो ये नमक का पानी बैक्टीरिया की कोशिकाओं से पानी को बाहर निकालता है, जिससे बैक्टीरिया सिकुड़कर धीरे धीरे मर जाते हैं। यह वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध तरीका है, जिसे डेंटल एक्सपर्ट भी आपको ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दूसरा, यह सूजन को कम करता है। यह आपके मसूड़ों और इरिटेटेड एरियाज को आराम देता है। और तीसरे फायदे की बात करें तो यह पानी आपके मुंह के पीएच स्तर को संतुलित करता है, जो बैक्टीरिया के एसिड को बेअसर करके इनेमल के क्षरण को रोकता है। यह मुंह के जख्म या छाले को भी जल्दी ठीक करता है और संक्रमण के खतरे को भी कम करता है। तो नमक के पानी से गरारे करना भी एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है, जिससे आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले उपाय की, जो आपके दांतों के लिए है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इससे कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छी बातें पता चल रही हैं, तो इसे तुरंत लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके मन में कोई संदेह या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। दोस्तों, हमारे तीसरे रेमेडी की बात करें तो वह है लहसुन। लहसुन हृदय और कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है, लेकिन यह दांतों के लिए भी जादुई उपाय की तरह काम करता है, खासकर तब जब आपको कैविटी की समस्या होती है या आपके दांतों के अंदर दर्द होता है। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही कारगर उपाय बन जाता है। दोस्तों, लहसुन में एलिसिन नामक एक विशेष यौगिक होता है, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बाधित करता है। इससे लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उन बैक्टीरिया को प्रभावी रूप से मारता है जो दांतों के अंदर कीड़े पैदा करने या कैविटी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा लहसुन के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कैविटी के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में भी आपकी मदद करते हैं। इसका नियमित उपयोग आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो आपको संक्रमण से बचने में मदद करता है। लहसुन का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ताजा लहसुन की कली यानी एक लहसुन की कली लें और इसे एक कटोरी में लपेट लें। आपको पहले इसे अच्छे से कुचलना है और फिर इस पेस्ट को अपने दांतों पर जहां भी आपको कोई समस्या, कैविटी या दांतों में सड़न है, वहां लगाएं और उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला करके इसे साफ कर सकते हैं। दोस्तों, इस लहसुन की महक थोड़ी तेज होती है और कई बार इसे दांतों पर लगाने के बाद काफी देर तक रहती है। इसलिए अगर आपके दांतों में इस तरह की समस्या आ रही है और आपको मुंह में लहसुन की महक अच्छी नहीं लगती है, तो इसके बाद आप एक छोटी सी लौंग लें और उसे अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाएं, या फिर आप एक छोटी इलायची भी चबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मुंह से लहसुन की महक चली जाएगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे। चौथा उपाय है, दोस्तों, नीम एक प्राकृतिक तत्वों का पावर हाउस है। इसमें अजाडेरा एक्टिन और नीमी बिन नाम के 2 यौगिक होते हैं, जो दांतों के कीड़े और मसूड़ों की बीमारियों को खत्म करने का काम करते हैं और आपके दांतों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। शोध से पता चला है कि नीम कैविटी पैदा करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के विकास को रोकता है। नीम के इस्तेमाल का पहला तरीका है कि आप नीम की एक छोटी सी टहनी तोड़ लें और इस छोटी सी टहनी को तोड़ने के बाद इसे चबाएं और ब्रश की तरह इस्तेमाल करें। इसे टूथपिक की तरह इस्तेमाल करें, जैसे आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह। दूसरा तरीका है नीम के तेल का इस्तेमाल करें। अपने टूथ ब्रश पर नीम के तेल की कुछ बूंदें डालें और इससे अपने दांतों को ब्रश करें। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका है नीम के पत्तों से मुंह धोना। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उसे अच्छे से छान लें और ठंडा होने दें। फिर इस ठंडे घोल से बार बार मुंह धोएं। अगर आप दिन में 2-3 बार ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि आपके पूरे मुंह में बहुत ही हाइजीनिक स्थिति बनती है। आपके बैक्टीरिया भी कम होते हैं, आपके दांतों में मसूड़े भी स्वस्थ होते हैं और कैविटी का खतरा भी कम होता है।
सबसे आखिरी में दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प उपाय की, जो है अंडे के छिलके का रीमिनरलाइजेशन। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक साफ अंडे के छिलके को धोना है, यानी धोने के बाद आपको अंडे का बाहरी छिलका निकालना है और आपको पहले इसे अच्छे से उबालना है ताकि इसके सारे कीटाणु मर जाएं। इसके बाद इसे अच्छे से सुखा लें और जब यह अंडे का छिलका पूरी तरह से सूख जाए तो इसका बारीक पाउडर बना लें। इसे बारीक पीस लें। इसे पीसने के लिए आप ब्लेंडर या मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे मोर्टार में भी पीस सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि यह पाउडर एकदम बारीक, बहुत बारीक होना चाहिए ताकि ये आपके दांतों के इनेमल को खराब ना करे। अब इस एसेंशियल पाउडर का 1 चम्मच लें और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच नारियल तेल मिला लें। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को दिन में 2 बार ब्रश की तरह, यानी टूथपेस्ट की तरह ब्रश पर लगाकर इस्तेमाल करें और देखें कि आपको इससे कितना बड़ा फायदा मिलता है। यह होममेड टूथपेस्ट आपके दांतों को प्राकृतिक रूप से साफ और ताजा रखेगा। अंडे के छिलके का पाउडर दांतों के इनेमल को रिपेयर करेगा, वहां कैल्शियम बढ़ाएगा और दांतों की सेहत को बहाल करने में आपकी मदद करेगा। इससे क्या होगा कि आपके दांतों के अंदर सड़न नहीं होगी और आपके दांत मजबूत बनेंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 प्राकृतिक उपाय जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को फिर से नया और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर कोई हेल्थ से संबंधी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।